Hello, in this video we'll discuss about compilers and interpreters, and we will also discuss about the differences between compilers and interpreters. So let's start. तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या होता है, क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो इन्हें यूज़ करती है। तो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि ये दोनों भी अपना आप में एक सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जो कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए। जनरली होता क्या है कि कंप्यूटर्स ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो ह्यूमन लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उन्हें मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज जीरो और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती है, या तो कंपाइलर्स का यूज़ करती है या फिर इंटरप्रेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स जनरली दोनों सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे सोर्स कोड को लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वर्क करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। अगर इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि जब भी प्रोग्रामर अपना एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना होता है। तो रन करने के लिए कंप्यूटर को उसे समझाना होगा, तो समझाने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट अगर हम पाइथन, रूबी या जावा स्क्रिप्ट इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करती है इंटरप्रेटर फॉर द कन्वर्जन। पाइथन, रूबी एंड जावास्क्रिप्ट। अब इनके अंदर लिखे गए सोर्स कोड को क्या करना होता है कि जब हमने एक सोर्स कोड लिखा उसको सेव कर दिया, अब एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये इंटरप्रेटर्स को यूज़ करते हैं। और इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर लिखे गए सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें माइंड में क्या रखना है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सेकंड, इंटरप्रेटर्स जनरली टेक्स ए लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है तो एनालाइज करने के अंदर प्रोग्राम को कम समय लगता है। जबकि अगर हम टोटल ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें तो यह थोड़ा ज़्यादा होता है कंपाइलर्स के कंपैरिजन में। अभी हम देखेंगे कि क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी इंटरप्रेटर्स यूज़ हो रहा है, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, ये इंटरप्रेटर्स को यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कोई भी इंटरमीडिएट कोड को जनरेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सोर्स कोड को ये कन्वर्ट करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज कोड के अंदर इंटरप्रेटर्स की हेल्प से। तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, इनको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर्स हमने देखा कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं, तो जब तक ऑल द लाइन्स रिटर्न इन द सोर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है तब तक हम इंटरप्रेटर को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरप्रेटर विल बी एक्टिव टिल द एंटायर प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स कौन से हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर्स को यूज़ करती है। मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी, ये वो लैंग्वेजेस है जो कि हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज़ करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाइलर्स के बारे में। कंपाइलर क्या करेगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड होती है, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज, C++ और जावा, ये वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि अपने सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स का यूज़ करती है। तो ये क्या करेंगे कि कंपाइलर्स इन लैंग्वेजेस में लिखे गए सोर्स कोड को
एक साथ स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद में इसको ट्रांसलेट करेगा एक साथ ही। तो जब भी कंपाइलर्स यूज होंगे तो ये पूरे प्रोग्राम को, सोर्स कोड को एक ही साथ स्कैन करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर बाद में उस ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज कोड के अंदर। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कंपाइलर्स के बारे में, कि सबसे पहले तो ये एक साथ स्कैन करते हैं, इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ये पूरे सोर्स कोड को एक साथ स्कैन करेंगे और एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है जिसे कि हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होने की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि इंटरप्रेटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, जब भी कंपाइल किया जा रहा है किसी सोर्स कोड को अपने मशीन लेवल कोड के अंदर, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है तो उसके बाद में कंपाइलर को स्टॉप किया जा सकता है वंस द टारगेट कोड इज रेडी। जबकि इंटरप्रेटर के अंदर जब तक पूरा सोर्स कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होने की वजह से जब तक पूरा सोर्स कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक इंटरप्रेटर को बीच में स्टॉप नहीं किया जा सकता था। लेकिन कंपाइलर्स में जैसे ही ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा उसके बाद में इसको स्टॉप किया जा सकता है। और एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर्स को यूज़ करती है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कंपाइलर्स फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम सोर्स कोड, हाई लेवल source code to machine code. So this was all about compilers and interpreters. In the next video we will discuss about other topics of unit 1. So if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.